हम इस समय दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हैं, जहां पर रविवार को 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हमारे साथ बच्ची के माता पिता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि रविवार को क्या हुआ था, कितने बजे आपको मालूम हुआ कि आपकी बच्ची की मौत हो गई है? 7 बजे। शाम को 7 बजे। अच्छा, उससे पहले बच्ची कब तक आप लोगों ने देखी और कब वो शमशान घाट के अंदर गई थी? 5:30 बजे तक तो खूब ही। तो पापा तो बोली पापा मैं पानी ले आऊँ मेरी बच्ची। तो बेटा मम्मी गई है तेरी घर गई। तो पंडित आया, बच्ची की मम्मी है कि बच्ची की मम्मी तो पीर बाबा पे बैठी है जी। ढूंढने के आए, मैं पीर बाबा पे बैठी तो कहिए या एक गाड़ी बारे तो बोली है बच्ची की मम्मी उठाड़ी, इसको बुला लो। मैं गई, मैं भीतर गई तो बोला तेरी बच्ची ख़त्म हो गई, तेरी बच्ची ख़त्म हो गई। मैंने मेरी बच्ची कैसे ख़त्म हो गई, मुझे तो दिखाओ, मुझे तो बताओ। तो बिसने कुछ ना बताई, मार काज है बिसने कुछ ना बताई। तो हम कहने लगे कि बच्ची हम हॉस्पिटल ले जाएंगे मारिए, कि आप ऐसे करो 100 नंबर पे कॉल मत करो, आप 100 नंबर पे कॉल मत करो बच्ची का, और इसको बच्ची का पुलिस वाले भी और तुम्हारे डॉक्टर भी सारे सामान लेकर के बेच देंगे। ये किसने बोला ये बात? बड़े पंडित जी ने बोला था कि आपकी बच्ची के सामान लेकर के सब बेच देंगे। मैंने कहा बच्ची का सामान है, जब बेचें कछु हो तो मुझे बताओ, मैं लेके जाऊँ। इसने बोली आप कहूँ रफे दफे हल्ला मत करो, आप मैं कि मैं चुप हो जाओ, दबा दो मैं कि मैं बात को, आप बच्ची की बात है दबा दो। उसके बाद फिर थाने में फिर कब पुलिस को जानकारी दी गई, कैसे दी? फिर इसकी अग्नि जलाई, विष ने जलाई, बड़े पंडित जी ने तो जलाई, विष की झलंग होवे लगे। तो आप कह रहा है अब तुम घर जाओ, चुप, रोती पिपियाती बिल्कुल मत जाइयो, दुनिया को बिल्कुल मत सुनाइयो, ना केस बढ़ जाएगा बहुत लंबा, बहुत केस बढ़ जाएगा लंबा, कोट फोट हो जाएंगे। मेरी का छाती रुके जी, मेरी छाती ना रुकी, मैं रोमती बिल्लामती आ रही। तो हमारे समाज बोले थे कि बच्ची कहाँ है, कि शमशान घाट में पंडित जी ने जला दी, मेरी बेटी की मार दी, माँ जला दी। फिर हमारे समाज भैया गए थे, फिर मेरे समाज भैया ने जाकर इसकी अग्नि बुझाई है। तो बच्ची के पैर उल्टे हो रहे हैं, मेरी बच्ची के इतने पैर उल्टे हो रहे हैं, और वीडियो बना रहा कि मेरी बच्ची की। फिर पुलिस बुलाई, हमारे समाज भैया ने पुलिस बुलाई है। तो पुलिस पंडित के हाथ नहीं लगाने दे रहे, तारा में बंद कर दिए पुलिस वाले ने। फिर वो मतलब गेट तोड़ के समाज भैया गए, इसकी मार तोड़ करिए। पंडित की जब बोला रेप मैंने करा है, पंडित ने जब बोला है कि रेप मैंने करा है, गलती मुझ पे तो हो गई। फिर उसके बाद पुलिस में आपने जब शिकायत दी तो पुलिस ने किस तरीके से मामला दर्ज करा? पुलिस ने बिल्कुल कुछ नहीं बोली, पंडित जी थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोली। इसको ले छिपा के थाने में ले गए थे, इसको। फिर 9 बजे 8:30 बजे 1 घंटा पीछे फिर हम दोनों आदमी ने ले गए थे थाने में। तो एक कमरा में मैं बंद कर दी, एक कमरा में ये बंद कर दिया। फिर नरेश करौतिया गया है। ये कौन है नरेश करौतिया? वो रिश्तेदार लगता है मोहल्ला का, इनके मामा का दामाद है जी। तो नरेश करौतिया गया है, पुलिस वाले के सामने, अफसरन के सामने ये मारा था, कह रहा था इसकी जेल दो, इसकी फांसी दो, इसने बाप को, बच्ची के बाप को जेल दो, फांसी दो। तो मैं बोली थी इसको तुम जेल दोगे ना जीजा, इसको फांसी दोगे तो फांसी मेरी भी चाहिए, इसको जेल कराओगे तो जेल मेरी भी चाहिए। ज़्यादा मत बोलो, ऐसे बोला था। वो बोला था इसको जेल दो, फांसी दो। फिर कह रहा तू भी ज़्यादा मत बोला, तू
मैंने कहा हमने कुछ कौन बोल रहा था ये सारी बातें? नहीं, नरेश करौतिया थाने में। फिर उसके बाद फिर क्या रहा आपके, क्या क्या मुकदमा मतलब क्या लगाया उस पे, पुजारी पे आपको जानकारी दी गई? एफआईआर ही नहीं, कॉपी नहीं दी इनको, एफआईआर कुछ नहीं दिया जी, एफआईआर पे बारी कॉपी हमने नहीं दी है कुछ सर। नहीं दी जी। और सुनो, केस दर्ज और जो है एक मिनट, और आपको फिर कब थाने से आप लोग आए हैं बाहर? कल आए हम जी 5:30 बजे। और क्या मजिस्ट्रेट के सामने भी आपके बयान कराए गए हैं? क्योंकि पुलिस ये बता रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको लेके गए थे, कोई बयान करवाया था आपसे? बयान हमने सब यही बयान करे थे क्या बयान दिया था मजिस्ट्रेट साहब के सामने? कि साहब ऐसे ऐसे बात है, पंडित जी ने बच्ची के साथ में ऐसे ऐसे करा था और माँ बाप को थाने में नहीं ले जान दी बच्ची, ना हॉस्पिटल ला दी, यहीं को रफे तफे करके इसके सुख शांति यहीं मट्टी हम समाप्त कर दें। 7 बजे तुम आ जाना, बच्ची के फूल चुक के 8 बजे हम जमुना जी बहा देंगे। मोटू करके पंडित। क्या आपने मजिस्ट्रेट साहब को ये बताया कि आपको ये शक है कि भाई बच्चे के साथ गलत काम कुछ हुआ है? मैंने कहा साहब मुझे शक कह रहा है, मुझे शक हो रहा है, पर मेरी आवाज़ नहीं लेकर रही सर, मेरी की आवाज़ नहीं लेकर रही मेरी। अब आप क्या चाहते हो, मतलब सरकार से, पुलिस से और न्यायालय से क्या मांग है आपकी? हमारी साहब फांसी की हो, जैसे मेरी बच्चा को रेप करा है, जैसे मेरी बच्चा का रेप करा, जैसे मुझे फांसी चाहिए, इनकी फांसी। थाने में आप लोगों से तो कोई गलत व्यवहार नहीं करा गया क्या? मैं इसका ही करा था, मेरा नहीं करा। आपके पति के साथ मारपीट की किसने करी थी? नरेश करौतिया जी। पुलिस के सामने करी? हाँ, पर बिन्ने पुलिस वाले ने एक भी ने नहीं रोका, आप मत मारो, आप हाथ मत लगाओ, नहीं। तो ये आपने सुना कि बच्ची की मां ने सारी आप बीती बताई है। अभी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, राखी बिड़लान, वो भी पहुंचे। मैम ये बताएं, आपको इस घटना की जानकारी कब मिली? मुझे इस घटना की जानकारी कल देर रात मिली और इसीलिए अब मैं परिवार से मिलने के लिए आई हूँ। बहुत दुखद घटना है, बहुत क्रूर घटना है और दिल्ली पुलिस से मेरा यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उसको अपनी गिरफ्त में लिया जाए। अभी जैसे क्षेत्र के लोगों से यहाँ मैं बात कर रही हूँ, परिवारजन तो अभी बिजी हैं, लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनकी सांत्वना उन्हें देने आ रहे हैं। तो जो क्षेत्र के लोगों से मैं सुन रही हूँ कि किस प्रकार से पुलिस ने जो है दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाया परिवार के लोगों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ। अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन मैम यहाँ पे मैं आपको रोक इसलिए रहा हूँ कि शायद या तो जानकारी प्रॉपर नहीं है। आपने आने से पहले पुलिस वगैरह किसी अधिकारी से बात करी? क्योंकि जो हमारी डीसीपी से सुबह सुबह यही बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि जो शुरुआत में हमारे को शिकायत मिली थी उसके अनुसार पहले हमने धाराएँ लगाई थी, लेकिन कल रात को इसमें हत्या, रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और मुख्य आरोपी जो पुजारी है उसके समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने निश्चित तौर पर बयान दिया है, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन ये लोग मौके पर थे, इन्होंने चिता को पानी डालकर बुझाया है, बच्ची को चिता से निकाला है जिसमें कि उसका अधजला शरीर जो मिला है। इनका खुद अभी मुझसे 2 मिनट पहले यही कहना है कि बहन जी अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। ये हो सकता है एफआईआर कॉपी हमारा वकील मांगने गया कॉपी, उसे भी नहीं दी गई और हमें ये कहा गया है कि आप एफआईआर की कॉपी कोर्ट से ले लीजिए। तो इस देश के लोकतंत्र में और संविधान में इतनी क्रूर हत्या, इतना क्रूर जो है अपराध होने के बावजूद अगर लोगों को इस तरह से पुलिस लताड़ेगी, डराएगी, फटकारेगी, जिस तरह से 2 मिनट पहले भी परिवार ने आपको बोला कि थाने के अंदर किसी व्यक्ति ने उनके साथ हाथापाई करी, मारपीट करी, गाली गलौज करी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी ये खबर है, लेकिन ये खबर पुष्टा तब होगी जब हमारे हाथ में एफआईआर आएगी, हम खुद अपनी आंखों से पढ़ेंगे। मैम आपकी और क्या डिमांड क्या रहेगी इसमें? से हमारी बात हुई थी, आप हमारी सुनिए। एसीपी से हमारी बात हुई थी, हम अंदर ही थे जब ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे। भाई बिरजू पहलवान जी और हमारे क्या नाम है जसविंदर भाई जी और मैं खुद, हम तीनों के तीनों वहीं पर मौजूद थे। एसीपी साहब ने हमारे से बोला कि आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। इनका मौलिक अधिकार ही छीन लिया है पुलिस वाले ने। आप पुलिस वालों की स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, जो इनको अधिकार है, इनको अधिकार था, इनको तो एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए। चलो हमारे को मत दो, परिजनों को मत दो, कम से कम पेरेंट्स को तो दे दो। और तो और आपको एक बात और बताया, तो जिस पुलिस की आप कह रहे हो ना इन्होंने वो करे, इन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। एसीपी साहब फ़ोन पे बोलते हैं
हमने उनसे पूछा यार जो बच्ची के जो पैर जले हुए हैं कम से कम वे तो दे दो हमारे को, जो पैर बचे हुए हैं, जो पैर बचे हुए हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वाल्मीकि समाज आता है जैसा कि ये मानते हैं, हम नहीं मानते अब, जैसा कि ये मानते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस बच्ची को मोक्ष तो दिला दे। मोक्ष तक तो बच्ची को मिला नहीं है। और अभी अभी एक इनका पुलिस अधिकारी आता है, जब हमने उनसे फ़ोन पे पूछा तो बॉडी के बारे में एसीपी दिलीप सिंह जी बोलते हैं कि कौन सी बॉडी, वो तो राख हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। अभी अभी इनका एक पुलिस अधिकारी आया है डबल स्टार, और मेरे को बोलता है, बिरजू भाई को बोलता है पोस्टमार्टम की कुछ वो है इन्वेस्टिगेशन, जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ है पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा। मैं तो एकदम चौंक गया, मैं कौन सी पोस्टमार्टम, आपके पास तो बॉडी नहीं है। कह रहे नहीं बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए। आप एक मिनट बहन जी सुनिए तो, नहीं हम बताएंगे आप। दिल्ली पुलिस का दोहरा रवैया है। जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इन्होंने ये भाई खुद बता रहे कि मैंने चिता से बच्ची को दिल्ली, एक मिनट, बच्ची को जो है चिता से इस भाई ने निकाला, पानी की बाल्टी इस भाई ने डाली, हाथापाई इन लोगों की हुई है। और निश्चित तौर पर अब उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैं अभी यहाँ से जाते ही पुलिस कमिश्नर से मुलाकात का समय मांगूंगी, उनसे मुलाकात करूंगी, और जो भी आरोपी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और एक उदाहरण के तौर पर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्राइम जो महिलाओं के प्रति बढ़ रहा है, बच्चियों के प्रति बढ़ रहा है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से लगाम लगाने का। ये और सवाल है कि क्या अभी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री में से भी कोई आ सकते हैं, या उन्होंने आप ही को भेजा है? एक बार बात कर सारी चीज़ों को समझकर, मैंने बोला मैं खुद दिल्ली पुलिस से मिलूंगी, अभी लोगों से मिलकर और सारे माहौल को पता करते। लेकिन ये एक जो मौलिक अधिकार है दिल्ली पुलिस से अपना FIR लेने का, अपनी शिकायत दर्ज कराकर उसकी कॉपी लेने का, अगर इस तरह से हनन होगा तो इस तरह से जंगल राज मच जाएगा। ये क्या होगा? और ये भाई बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड एक चीज से चीजों को बताया जा रहा है। सर आप हमें दिखा सकते हो? आपको दिखाया है तभी हम आए, आप ही के लिए आए हैं ना। आप हमारे लिए आए हो ना। आप, हमें तो ऐसा लग रहा है आप पुलिस के लिए आए हो। ऐसा है, जो पुलिस की आप पैरवी कर रहे हो, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, हमें FIR की कॉपी तक तो दी ही नहीं गई है, कॉपी तक हमें दी नहीं गई। स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, कहाँ दे दी? आप आज आए हो, आज 30, कल भी आया था, मुझे आप आज नजर आ रहे हो। चलिए, ये आपने सुना, यहाँ लोगों का जो कहना है वो यही है कि पुलिस ने अभी तक जो है FIR की कॉपी नहीं दी है, और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस जो लापरवाही कर रही है और सुनवाई नहीं कर रही है, वो जो है यही कारण है कि ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जो है अब राजनीतिक लोग भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की विधायक हैं राखी बिड़लान, वो भी यहाँ पहुँची हैं, और अभी दोपहर में और भी लोग आने का बताया जा रहा है। हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर आएंगे परिवार वालों से मिलने के लिए। हम इस समय दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर 9 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, और हमारे साथ मौजूद हैं DCP साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह जी। सर, ये जो मामला है ये कब आपके संज्ञान में आया था, और क्या कंप्लेंट इसमें आपको मिली थी? जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, यानी कि परसों रात करीब 10:30 बजे हमें PCR कॉल मिला था, और इमीडिएटली पुलिस, हमारी लोकल पुलिस जो है टीम यहाँ पे रश किया था उन्होंने। ACP SHO और एडिशनल DCP उनके साथ मैं भी था, और इनिशियली तो क्योंकि क्राउड काफ़ी आ गया था, उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को अपना एफर्ट मारना पड़ा था। जो बच्ची हैं, उनकी महिला जो उनकी जो माता जी हैं, उनसे हमने पूछताछ करी, थाने लेके गए, उनका बयान लिया गया। उसके आधार पे हम लोगों ने जो इनिशियल सेक्शंस थे वो लगा दिए थे। उसके बाद में उनका अगले दिन 164 का बयान हुआ मजिस्ट्रेट के आगे। उसके आधार पे और जो एडिशनल सेक्शंस थे हम लोगों ने वो लगाए हैं, जिसमें सब कुछ ही कवर हो गया है। फिर यहाँ पे SC ST कमीशन की एक कमेटी भी आई थी, और उनके सामने भी जो इनकी माताजी हैं, बच्ची की माताजी, उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं, जाहिर करी हैं। और कुल मिला के अब सारे सेक्शन जो जितने भी हीनियस सेक्शंस हो सकते थे, सीवियरेस्ट ऑफ सेक्शंस, वो इसमें लगा दिए गए हैं। और जो चारों आरोपी हैं उनको तो पहली रात गिरफ्तार कर लिया था, उनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। FSL की टीम बुला ली गई थी मौके पर। जो भी जिस तरह के भी FSL के हमारे एग्जिबिट्स थे जिनको लिफ्ट किया जाना था शमशान भूमि से और LH के घर से, वो सब लिफ्ट किया जा चुका है, उनकी जाँच की जा रही है। और हम आपके माध्यम से यही मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए, किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा ना बने। ये एक बहुत ही संगीन अपराध है, और पुलिस ने अपना काम कर दिया है। जो कानून का चक्का है वो घूम गया है, धीरे धीरे इनको न्याय मिल जाएगा।
पुलिस प्रशासन इनके साथ है और प्रशासन भी इनको पूरी आर्थिक रूप से जो भी मदद होगी वो देगा और पुलिस अपना कानूनी रूप से जो मदद है वो कर रही है। सर एक दर्शकों के लिए भी कि क्या क्या धाराएं आपने इसमें लगाई हैं मोटे तौर पे, और जो आरोपी हैं उनके नाम और बता दीजिए। इसमें सबसे पहले तो SC/ST एक्ट लगा है क्योंकि ये वाल्मीकि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा रेप का सेक्शन लगा है, पॉक्सो का सेक्शन लगा है, मर्डर का भी जो अपराध है उसका भी सेक्शन लगा दिया गया है। इनको रोका गया और उसको बच्ची को जलाने से बचाने से, मतलब जो माता पिता थे वो बचाना चाह रहे थे बच्ची को जलने से, उसकी सेक्शन 342 धारा लगाई, जो गलत तरीके से उन्होंने अंतिम संस्कार लगाई है। और जो एविडेंस का डिस्ट्रक्शन है 201 धारा वो लगाया गया है। 506 भी लगाया है, इनको डराया धमकाया। तो जितने भी सीरियस ऑफेंसेस के जितने सेक्शन थे सब लगा दिए गए हैं। और 4 आरोपी जो हैं तो यहीं पे काम करते हैं, इनके परिचित ही हैं, तो इन चारों को हम लोगों ने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया है। तो ये हैं DCP साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह जी, जो बता रहे थे कि जो धाराएं संगीन अपराध से जुड़ी हुई हैं, जिस आरोप के तहत जो आरोप सामने आए उसके तहत जो धाराएं बनती थी वो सब लगा दी गई हैं और चारों आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DCP साउथ वेस्ट का ये भी कहना है कि जिस समय पे जो आरोप लगे, जो बयान सामने है, उसके आधार पर पुलिस ने शुरुआत से ही कार्रवाई करना शुरू किया है। और आज अभी हम आपको ताज़ा हाल दिखाएं तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं एक सफ़ेद रंग का ये टेंट लगा हुआ है जहाँ पे कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर परसों रात से ही, यानी रविवार देर रात से ही यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और रविवार रात 10 बजे के आसपास पुलिस को सबसे पहले इसकी जो है जानकारी मिली थी और फिर इसके बाद पुलिस ने उसी रात से कार्रवाई करना शुरू किया था। और आज भी जो है इसमें ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ लोग यहाँ आएंगे धरना प्रदर्शन को करने के लिए। इन लोगों का कहना है कि अभी पुलिस ने हमें ढंग से ये बताया नहीं है कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, जबकि जो DCP हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने विस्तार से सारी धाराएं बताई हैं कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और चारों आरोपियों के नाम भी बताए हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।